फैक्टर्स लीड टू लर्निंग, यानी कि ऐसे कारक जिनकी वजह से क्या होती है, लर्निंग होती है, अधिगम होता है। ठीक है, अधिगम होने के कारक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट सबसे जरूरी है। इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण। कैसा वातावरण है, कौन से वातावरण में है, वातावरण। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो एक ग्रुप में रह रहा है और उस ग्रुप में सारे के सारे बच्चे कैसे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही क्या है, इंटेलिजेंट है। तो वो हर चीज याद कर लेते हैं, हर चीज जो भी उनको कार्य दिया जाता है वो उसको पूरा करते हैं। तो बच्चा क्या बोलेगा कि मेरे दोस्त जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, सारी की सारी चीजें याद कर लेते हैं, जो भी टीचर ने काम दिया है उसको कर लेते हैं। तो बच्चा सोचेगा कि मैं भी इनकी तरह बनूंगा, या मैं भी इनसे ज्यादा पढ़ाई करूंगा और इनसे ज्यादा मार्क्स लेके आऊंगा। ठीक है, तो वो हो गया एनवायरमेंट, कि जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं उसके हिसाब से लर्निंग होती है। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन की मतलब क्या हो गया, प्रेरणा। तो देखो हमें प्रेरणा मिल रही है, जैसे कि मान लो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे और स्कूल में कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है जो कि लेक्चर के लिए आ रहा है, और कैसा लेक्चर दे रहा है, वो मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा है। तो क्लास में आके बच्चों को बोल रहा है कि हाँ पढ़ाई करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप पुलिस में जाओगे, आप अफसर बनोगे, आप आर्मी में जाओगे, या फिर आप एचएएस बनोगे, आईएएस बनोगे और पूरे जिले को संभालोगे, सारा कारोबार आपके कंधों पे हो। तो बच्चा वहां से क्या है, मोटिवेट हो रहा है कि हाँ मैं पढ़ाई करूंगा तो ये बनूंगा। अब बच्चा अपने अंदर एक गोल भी सेट कर रहा है, तो वो कहां से आ रहा है, वो मोटिवेशन से आ रहा है, जो भी जिस भी व्यक्ति ने उन्हें मोटिवेट किया है। तो बच्चे के अंदर अगर प्रेरणा होगी, मोटिवेशन होगी, तो वो क्या करेगा, लर्निंग करेगा, अधिगम करेगा। तो इसलिए मोटिवेशन भी लर्निंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑलराइट, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, अब बच्चे का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, रुचि भी होनी चाहिए किसी चीज को सीखने में। मान लो कि अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है और हम उसे जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या है, बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत ही जरूरी बात है कि बच्चे की रुचि सीखने में होनी चाहिए। जैसे कि मान लो बच्चे की रुचि है क्रिकेट सीखने में, तो उसकी रुचि है तो बच्चा क्रिकेट खेलने जाएगा। अब जब वो जाएगा तो वहां पे लर्निंग होगी। अब लर्निंग तो हो ही रही है, साथ में उसका इंटरेस्ट भी है क्रिकेट सीखने में, तो लर्निंग अधिगम कितना होगा, फास्ट होगा। फास्ट लर्निंग, सबसे तेजी से वो सीखेगा क्योंकि उसमें उस चीज में उसकी रुचि थी, इंटरेस्ट था। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिएगा, यस अनकॉन्शियस माइंड भी इंपॉर्टेंट है। अनकॉन्शियस माइंड, तो अनकॉन्शियस माइंड भी लगातार हमारी बॉडी को या हमारे दिमाग को ये बोलता है कि भाई साहब कुछ सीख ले, कुछ कर ले। अचेतन मन, या अगर हम बोलते हैं कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है जी, ओके, तो साथ में हमारे साथ कोई बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक है जी, बैठा हुआ है। अब वो भी क्या है, हम दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ है, गाड़ी चलाने में भी है और गपशप में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अचेतन मन जो है वो काम कर रहा है गाड़ी चलाने में, तो वहां पे भी क्या हो रही है, गाड़ी को अच्छे से चला रहा हूँ, तो ये मैंने चीज सीखी हुई है, गाड़ी चलाना सीखी हुई है। अब मेरा अनकॉन्शियस माइंड भी गाड़ी को आराम से चला रहा है, जबकि मैं गप्पे मारने में व्यस्त हूँ। वैसे नहीं कि बिल्कुल ही गप्पे मारने में व्यस्त हो जाऊं और गाड़ी भी फिर व्यस्त कर दे मेरे को। ओके, तो ये सब चीजें जो है जो लर्निंग को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, या हम बोलते हैं कि इन सब चीजों की वजह से अधिगम होता है, लर्निंग होती है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशंस की बात भी हम करेंगे, बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, परिभाषाएं, परिभाषाएं। ऑलराइट, सबसे पहले हम नंबर 1 पे बात करेंगे क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो, क्या आपको पता है कि इनका नाम क्रो एंड क्रो क्यों है, क्यों इनको क्रो एंड क्रो बोला जाता है? तो देखो ये दोनों जो थे एक कपल थे, एक क्रो और दूसरा क्रो, मेल फीमेल थे दोनों, पति पत्नी थे, इसलिए इनका नाम साथ में, और इन्होंने साथ में ही स्टडी की है मनोविज्ञान के ऊपर, तो इनका नाम साथ में लिखा जाता है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या बोला कि सीखना आदतों ज्ञान वो अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है, यानी कि लर्निंग क्या है, लर्निंग आदतों यानी कि हैबिट्स, आदतों, ज्ञान यानी कि नॉलेज, वो अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, नजरिया, अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, क्या क्या हुआ, आदतें यानी कि हैबिट्स, और क्या हुआ, ज्ञान यानी कि नॉलेज, एंड अभिवृत्ति हुआ एटीट्यूड। तो इन सभी से क्या होती है, लर्निंग होती है। ये बोला क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बोला, बोला कि नवीन ज्ञान, नवीन यानी कि न्यू, न्यू नॉलेज, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्षमता, या सॉरी प्राप्त करने की क्रिया अधिगम है। ठीक है, नवीन मतलब कि न्यू नॉलेज, नई नॉलेज। अब मुझे पता नहीं है, मैं टीचर के पास जा रहा हूं तो मुझे क्या नॉलेज मिल रही है, नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो वो हो गया न्यू नॉलेज। और नवीन प्रतिक्रियाएं, न्यू रिस्पॉन्सेज, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई नया कार्य, नवीन प्रक्रिया। तो न्यू नॉलेज, जब मेरे पास न्यू नॉलेज आएगी तो, और जब मैं कोई नया काम करूंगा तो इन दोनों से क्या है, लर्निंग होती है। जब भी मेरे पास कोई नई चीज आएगी, नया काम मैं करूंगा, तो मेरे को लर्निंग होगी, अभी अधिगम होगा। ठीक, अब नंबर 3 पे आ जाते हैं हमारे गेट्स। गेट्स भाई साहब क्या बोलते हैं, मतलब अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। अनुभव मतलब कि एक्सपीरियंस, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, अधिगम है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है, एक्सपीरियंस से जो होता है, हम सीखते हैं बहुत सारी चीजें अनुभवों से, तो वही क्या है, अधिगम है, लर्निंग है। ऑलराइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये तो होगी डेफिनेशन होगी, और हमने थोड़ा सा जान लिया कि लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या प्रभावित करती है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं, विशेषताएं, इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्या विशेषताएं हैं लर्निंग की, वो हम देखेंगे। लर्निंग की विशेषताएं, नंबर 1 पे अगर हम बात कर लेते हैं, तो लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल है। लर्निंग इज यूनिवर्सल, यानी कि सभी में होती है भाई, जो भी है, पशु है, पेड़ है, पौधा है, उन सभी में क्या होती है, लर्निंग होती है। तो ये हो गया सार्वभौमिक, सभी में होने वाली प्रक्रिया है। यह किसकी विशेषता है, अधिगम की विशेषता है, लर्निंग की विशेषता है। उसके बाद नंबर 2 पे लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास कोई गोल होता है, कोई उद्देश्य होता है, तब लर्निंग होती है। और अगर हम बोलें कि लर्निंग से हम किसी गोल को अचीव भी कर लेते हैं। अब देखो लर्निंग को अगर आप सोच लो कि ये पढ़ाई है, ठीक है, तो हम पढ़ाई करते हैं, लर्निंग करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई गोल है, हमने एचपी टेट पास करना है, टीजीटी कमीशन भी पास करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हम, हमारी लर्निंग हो रही है यहाँ पे, किस लिए हो रही है, गोल को प्राप्त करने के लिए। तो लर्निंग कैसी चीज हुई, गोल ओरिएंटेड, उद्देश्य पूर्ण, उद्देश्य को पूरा करने का काम करती है लर्निंग, उद्देश्य पूर्ण। ठीक है,
अब नंबर 3 में आ जाते हैं। नंबर 3 की क्या बात है? लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। तो ये पूरी उम्र चलती रहती है भाई। व्यक्ति जो है या पर्सन जो है वो पूरी उम्र कुछ ना कुछ सीखता है। जब छोटा होता है तब अलग चीजें सीखता है, बड़ा हो जाता है अलग चीजें सीखता है, मैच्योर हो जाता है अलग चीजें। तो ये जो चीज है लर्निंग की आदिगम, ये चलती ही रहती है लाइफ लॉन्ग। तो ये कैसी प्रोसेस हुई? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हुई, जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये भी एक विशेषता हो गई इसकी